बोलो श्री रामचंद्र की जय। पहले रामायण की जो बयान एक बार फिर से बोलेंगे हम।
जय श्री राम, जय श्री राम। हरे अनंत, हरि कथा अनंत। हरे राम। पिछली बार हमने ये जाना था कि भगवान राम ने अवतार क्यों लिया। ये हमने कथा में पढ़ा था कि भगवान राम का अवतार कैसे हुआ और जो राम शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे राम शब्द दुनिया में आया। इस चीज के बारे में हमने पिछले उसमें जाना था। आज हम इससे आगे की कथा जानेंगे। सबसे पहले जो आज हम जानेंगे, हमने बहुत बार ये सुना है, ये पढ़ा भी है कि भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार थे। ऐसा हम पढ़ते हैं, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन जो हम ये बोलते हैं कि 16 कला संपूर्ण भगवान है, बात यह आती है कि ये जो 16 कलाएं होती हैं इनका मतलब क्या है। और भगवान विष्णु के तो बहुत सारे अवतार हुए हैं, ठीक है। 10 अवतार की कथा हम पढ़ते हैं, मत्स्य अवतार के बारे में हम पढ़ते हैं, वामन अवतार के बारे में हम जानते हैं, कच्छप अवतार के बारे में हम जानते हैं। तो बहुत सारे अवतार हैं भगवान के। तो ये कलाएं क्या हैं और भगवान का अवतार और भगवान का अवतार कैसे होता है, कलाएं क्या होती हैं। कलाओं का जो विवरण है वो हमें मिलता है गर्ग संहिता, एक पुस्तक है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर लिखी हुई है। भागवत में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन गर्ग संहिता में इसका जिक्र मिलता है। संदीपन मुनि जो जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी, तो वो भगवान श्री कृष्ण को जब पढ़ाते हैं तो वो उन्हें कलाओं का ज्ञान देते हैं। तो जो वो बताते हैं, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कलाएं क्या होती हैं। कलाएं होती हैं भगवान का अंश। कलाएं क्या होती हैं? भगवान परमपिता परमेश्वर निराकार भगवान जो है, भगवान विष्णु भी हम जिनको बोल सकते हैं, उनका अंश, उसको हम क्या बोलते हैं? कला। जैसे हम अपने जो एक हमारा जो देशी सिस्टम होता है उसमें हम ये कहते हैं कि 1 रुपए के अंदर 16 आने होते हैं। ये हम लोगों ने जाना है। 16 आने का मतलब क्या हो गया? अगर पैसे में बदले उसको 100 पैसे, 100 पैसे अगर उसको हम प्रतिशत में बदलें तो 100%, यानी 100%, मतलब संपूर्ण। तो जब 16 कलाएं हो जाती हैं तो वो संपूर्ण परमेश्वर माना जाता है उसको, संपूर्ण परमेश्वर। कला का मतलब है भगवान का अंश। कितने प्रतिशत अंश है जो जीव है उसमें भगवान का जो अंश है वो कितने प्रतिशत है, उसको हम कला मानते हैं। एक कला का मतलब होता है 6.25%। 6.25% एक कला का मतलब होता है। यानी एक कला अगर किसी चीज में है तो इसका मतलब उसके अंदर भगवान का 6.25% अंश है। अब एक और लाइन है जो हम जब से हम पैदा हुए हैं उससे पहले से सुनते आ रहे हैं। हमने सुना है कण कण में भगवान, सुनते हैं हम लोग, कण कण में भगवान का वास है। तो जय श्री राम बोलो एक बार और, जय श्री राम। क्योंकि भगवान कण कण में वास करते हैं, तो वो जो हम जानते हैं कि कण कण में भगवान वास करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया कि कण कण में भगवान है। ये बात कहां से आती है, क्यों भगवान को कण कण में माना जाता है? तो संसार की जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं है, जैसे ये माइक है, ये स्टूल है, ये बेंच है, तो निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी भगवान की एक कला होती है। हर एक निर्जीव वस्तु में भगवान की कितनी कलाएं होती हैं? एक कला होती है। यानी आप कह सकते हो कि कला, एक कला भगवान का सबसे छोटा अंश है। तो निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी भगवान की एक कला होती है, इसलिए उसको माना जाता है कि भगवान हर कण में, हर चीज के अंदर विद्यमान। और अगर हम अब के हिसाब से देखें, मैंने एक बार पिछली बार भी बोला था, अब जो साइंस है, विज्ञान है, ठीक है, जो और भी साथ हैं, विज्ञान में एक बात आज के दिन पढ़ाई जाती है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सारी रिसर्च चल रही है। हजारों वैज्ञानिक, हजारों साइंटिस्ट मिलके उसके बारे में पढ़ रहे हैं और वो उसको उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल यानी भगवान का कण, जिसकी खोज के लिए हजारों साइंटिस्टों का एक संगठन है जो काम कर रहा है, ठीक है। वो ये बताते हैं, वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हर एक चीज के अंदर जो उसका अस्तित्व है, जो उसका भार है, जो उसका वजन है, वो कहां से आता है। तो किसी को पता नहीं। वो मानते हैं कि जो पार्टिकल, जो कण उनको वो उनका अस्तित्व देता है, वो कण वो भगवान है, उसी को मान के
वो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। और ये चीज हम हजारों लाखों सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि हर एक कण में भगवान का वास है, कण कण में भगवान होते हैं। तो वो जो कण कण में भगवान है वो होती है भगवान की एक कला, उसको माना जाता है। फिर जो जितने भी पेड़ पौधे हैं दुनिया में, हम मानते हैं कि इन सभी पेड़ पौधों के अंदर भगवान की 2 कलाएं होती हैं। जितने भी पेड़ पौधे पूरी दुनिया में है तो इनके अंदर भगवान की 2 कलाएं विद्यमान होती हैं। फिर जो पशु पक्षी हैं, दूसरे जानवर हैं, उनके अंदर भगवान की 3 से 4 कलाएं मानी जाती हैं। कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके अंदर हम मानते हैं कि इनके अंदर भगवान की 3 से 4 कलाएं विद्यमान होती हैं। 3 से 4 कलाएं परमात्मा की उनके अंदर होती हैं। तो फिर वो थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम इंसान। इंसान के अंदर एक जो सामान्य इंसान है, जैसे कि हम सब हैं, एक सामान्य इंसान के अंदर भगवान की 5 कलाएं होती हैं। यानी अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारे अंदर भगवान की कितनी कलाएं हैं? 5 कलाएं। जैसे कि हम लोग एक चीज सुनते हैं कि हर चीज में भगवान का वास है। हम ये काफी जब हम कथाओं में जाते हैं तो हर एक साधु संत महात्मा हमें यही बताता है कि भगवान तो आपके अंदर है, सिर्फ उसको ढूंढने की देर है। वो भगवान हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि भगवान की 5 कलाएं हर इंसान के अंदर होती हैं। भगवान के 5 अंश जो दूसरे किसी भी जीव के अंदर नहीं होते। बाकी जितने भी जीव, इंसान को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो जीव बच गए दुनिया में, उन सब के अंदर भगवान की 4 कलाएं हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इंसान के अंदर, हम मानवों के अंदर भगवान की 5 कलाएं होती हैं। मतलब भगवान हमारे अंदर विद्यमान है। बाकी जितने भी जीव हैं दुनिया में, उन सब में, इसीलिए इंसान को क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि जितने भी जीव धरती पर हैं, उन सब में सबसे ज्यादा जो भगवान का अंश है, परमात्मा ने अपना जो अंश, अपना जो खुद का जो अस्तित्व है, जो सबसे ज्यादा दिया, वो एक इंसान के अंदर ही दिया है। इसलिए क्या माना जाता है? इंसान की योनि को श्रेष्ठ माना जाता है। हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, विचार कर सकते हैं हर एक बात के ऊपर। हम लोग अच्छे बुरे की समझ रखते हैं, जो दूसरे जानवरों में या पेड़ पौधों के अंदर नहीं होती। ये इंसान कर सकता है। इसलिए इंसान के जीवन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ये भी माना जाता है कि इंसान का जीवन ही वो जीवन है जिसमें हम भक्ति करके और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद क्या होता है? जो विशिष्ट इंसान होते हैं, विशेष, ज्यादा बुद्धि वाले इंसान, जो ज्यादा फेमस हो जाते हैं, जिनमें ज्यादा बुद्धि होती है, ठीक है, वो जो विशेष इंसान होते हैं, उनके अंदर भगवान की 6 कलाएं निवास करती हैं। उसमें भगवान की 6 कलाएं आ जाती हैं। और जो अति विशिष्ट इंसान होते हैं, जैसे बड़े बड़े साधु संत महात्मा सिद्ध पुरुष जिनको हम बोलते हैं, उनमें भगवान की 7 से 8 कलाओं का वास होता है। जो जैसे हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए हैं, उनमें भगवान की 7 कलाएं विद्यमान होती हैं। और फिर उसके बाद आता है भगवान की 8 कलाएं। 8 कलाएं जो होती हैं वो अति विशिष्ट इंसान में होती हैं, जो हजारों साल में एक बार जन्म लेते हैं। हर रोज उनका जन्म नहीं होता, हजारों साल में एक बार ही जन्म होता है। और इंसान का जो शरीर है उसमें 8 से ज्यादा कलाएं नहीं हो सकती। किसी भी इंसान का शरीर 8 से ज्यादा कलाओं का जो तेज है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसको अपने अंदर नहीं रख सकता। इंसान के शरीर में इतनी योग्यता नहीं है। जैसे कि है ना, आप लोगों ने महाभारत भी हम टीवी में देखते हैं जब आती है, आप लोगों ने वैसे सुना भी होगा, जब भगवान श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो वो अर्जुन को एक बात कहते हैं विराट रूप दिखाने से पहले कि अर्जुन, तुम इन आंखों से मेरे विराट रूप का दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक सामान्य आंखें हैं। मेरे विराट रूप में हजारों लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ समाये हुए हैं, तो उनको देखने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। तब भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, और उसके बाद जो अर्जुन है वो भगवान का दिव्य रूप को, विराट रूप को देख पाता है। तो ये जो चीज है, यही चीज कलाओं में भी है कि भगवान की जो ऊर्जा का अंश होता है, उसके, उनकी जो ताकत का, शक्ति का जो अंश होता है, इंसान का जो शरीर है वो 8 से ज्यादा अंशों को नहीं संभाल सकता, उसमें इतनी योग्यता नहीं होती। फिर जो देवता होते हैं, लोकपाल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भगवान की 9 कलाओं का वास होता है। जो हम देवता अगर जिनको हम पूजते हैं, अग्निदेव, वायुदेव, ठीक है, जल, पृथ्वी, आकाश, हम इनको पूजते हैं, इनमें भगवान की 9 कलाओं का वास होता है। उसके बाद आता है, जब किसी में भी अगर भगवान की 10 कलाओं का वास हो,
तो वो भगवान का अवतार माना जाता है, उसको हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। अगर कलाएं 10 हो, अगर किसी भी अवतार में 10 कलाएं होती हैं तो वो अवतार होता है, उसको हम भगवान विष्णु का अवतार है मानते हैं। जैसे कि मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, कछुए का अवतार लिया था, समुद्र मंथन, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये रामायण में इन सब का जिक्र भी आएगा, भगवान के सभी अवतारों का जिक्र आता है। आपने रामायण क्योंकि हम सब ने देखी हुई है, तो जब विश्वामित्र जी श्री राम को लेकर जाते हैं अपने यज्ञ को पूरा करवाने के लिए, जब राम ताड़का का वध करते हैं, तो रास्ते में जब रात्रि को विश्राम करते हैं, तो उस टाइम भगवान राम विश्वामित्र से सारे जो पिछले अवतार थे उनके बारे में पूछते हैं, और तब विश्वामित्र उनको एक एक करके भगवान के सभी अवतारों की कथा का वर्णन करते हैं कि कौन सा अवतार क्यों हुआ था, किस समय हुआ था। तो वो चीज हम पढ़ेंगे आगे, हर एक अवतार के बारे में हम जानेंगे रामायण में। तो भगवान की 10 कलाएं अगर हो तो हम उसको भगवान का अवतार मानते हैं। नरसिंह अवतार है, वराह अवतार है, कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, इन सब में भगवान की 10 से 11 कलाओं का वास था। इनमें भगवान की 10 से 11 कलाओं का वास था। फिर होता है भगवान परशुराम का अवतार, जिनमें भगवान की 12 कलाओं का वास था। भगवान परशुराम में भगवान की 12 कलाएं विद्यमान थी। उसके बाद अवतार होता है भगवान श्री राम का अवतार, जिनमें भगवान की 14 कलाओं का वास था। जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो उसमें भगवान राम में जो विष्णु जी हैं, जो हमारे परमात्मा है, निराकार भगवान है, उनकी 14 कलाओं का वास था। ऐसा माना जाता है, रामायण में लिखा भी गया है कि जब भगवान परशुराम और भगवान श्री राम का आमना सामना होता है सीता स्वयंवर में, और जब भगवान श्री राम परशुराम जी का मान मर्दन करते हैं, तो उस समय भगवान परशुराम की 2 कलाओं का जो तेज था वो भगवान श्री राम के अंदर चला जाता है, और भगवान श्री राम 16 कला संपूर्ण माने जाते हैं। और उसी से एक प्रथा भी है हमारे देश में कि जब किसी भी व्यक्ति का विवाह होता है तो नारी शक्ति मिलने के बाद एक व्यक्ति क्या होता है, संपूर्ण होता है। क्योंकि जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था तो वो संपूर्ण अवतार हो गए थे, क्योंकि उससे पहले उनके अंदर भगवान की 14 कलाओं का वास था। तो जिस समय उनका विवाह हुआ माता सीता से तो उनमें भगवान परशुराम की 2 कलाएं भी आ गई थी, और वो 16 कला संपूर्ण अवतार हो गए थे भगवान विष्णु के। तो इसलिए ये भी माना जाता है कि जब तक किसी इंसान का या किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो वो अपनी पत्नी के बगैर अधूरा होता है। उसकी संपूर्ण जो शक्ति है वो उसको विवाह के बाद ही मिलती है, विवाह के बाद उसकी शक्तियां पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए विवाह को हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत धार्मिक माना गया है, और इसमें बहुत सारी आहुतियां, हवन और एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि इससे हर एक, ये जैसे पुरुष के लिए उसी प्रकार स्त्री के लिए भी है, दोनों विवाह के बाद ही क्या होते हैं, संपूर्ण होते हैं। ये वहां से इस चीज को माना जाता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ हम सारे जानते हैं, उन्होंने भक्ति का जो समंदर फैलाया, वो जन्म से ही 16 कला संपूर्ण अवतार थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पूजा जाता है पूरे भारतवर्ष में। जय श्री राम, जय श्री राम।
राया जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सावन की घड़ी देखो प्यार की घड़ी सावन की घड़ी प्यार प्राण पे पड़ी ऐसे राम रस बरसे ऐसे सावन की घड़ी ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी राम लखन अनमोल नगीने अब धनुटी में जड़ दीने राम लखन अनमोल नगीने जैसे सावन में जड़ दीने राम लखन अनमोल नगीने अब धनुटी में जड़ दीने सीता से सोने जैसे मोती की रही ऐसे राम रंग बरसे जैसे सावन की जड़ी ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की जड़ी कौशल नंदन आया अतीत बाल सीताराम कौशल नंदन आया जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी राम सिया को रूप निहारे नाच गावे सब नर नारी नाच गावे सब नर नारी तेरी दर्शन करना सोचती गई ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सावन की घड़ी जैसे तारों पे पड़ी सावन की घड़ी जैसे तारों पे पड़ी ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी राम को मेरे बना लो राम सिया के दर्शन पालो राम राम को मेरे बना लो राम सिया के दर्शन पालो राम सिया के दर्शन पालो बरसों पीछे आई है मिलन की घड़ी बरसों पीछे आई है मिलन की घड़ी राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी ऐसे राम रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सियापति रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं भगवान राम का जो जन्म है वो सूर्य वंश में हुआ। तो अब सूर्य वंश की शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई, सृष्टि को बनाया गया परमेश्वर परमपिता परमात्मा के द्वारा, तो सबसे पहले जो भगवान विष्णु हैं उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए भगवान सूर्यदेव और उनके जो पुत्र हुए वो हुए वैवस्वत मनु महाराज, जिनको हम धरती पे पहला इंसान भी मानते।
और फिर मनु से ही पुत्र हुए इक्ष्वाकु। भगवान राम के वंश को आपने रामायण में भी सुना होगा, इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं। और फिर महाराज इक्ष्वाकु ने बसाया था अयोध्या नगरी को सरयू नदी के तट पर, तो इसलिए भगवान राम की अयोध्या नगरी में उनका वास है और अयोध्या नगरी को बसाने वाले थे इक्ष्वाकु जी, तो इसलिए उनके वंश को इक्ष्वाकु वंश भी बोला जाता है। भगवान राम अपने वंश की 40वीं पीढ़ी में हुए थे, जहां से हम काउंट गिनना शुरू करते हैं, इक्ष्वाकु से जब हम गिनना शुरू करते हैं तो भगवान राम अपने वंश की 40वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। उनसे पहले उनके वंश में बहुत महान राजा हुए हैं, जिनके बारे में हमने अलग अलग कहानियों में बहुत बार सुना है, जैसे महाराज इक्ष्वाकु है, महाराज मानदाता है, इसके अलावा महाराज सगर है, भागीरथ जी हैं जो गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे, रघु महाराज हैं जिनके नाम पर भगवान श्री राम के वंश को रघुवंश भी बोला जाता है और भगवान राम को रघुवर भी बोला जाता है। वो उनके वंश में थे महाराज रघु, जिन्होंने एक यज्ञ किया था और यज्ञ में सब कुछ, अपना सर्वस्व, अपना राज्य, अपनी सारी धन संपत्ति, अपने कपड़ों को छोड़कर सभी को ब्राह्मणों को दान कर दिया था। महाराज हरिश्चंद्र भी भगवान श्री राम के वंश में ही हुए, तो और भी बहुत सारे महान राजा भगवान श्री राम के वंश में हुए हैं। और भगवान राम के जो पिता हैं उनका नाम है महाराज दशरथ। तो महाराज दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म। ऐसा माना जाता है भगवान राम के जन्म के विषय में कि जो महाराज दशरथ और मां जो कौशल्या है वही मनु और शतरूपा थे सृष्टि के आरंभ में, और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और उन्हें पुत्र रूप में पाना चाहा था। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि त्रेता युग में तुम्हारा जन्म होगा दोबारा महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में, तब मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। ऐसा हम मानते हैं कि जो महाराज दशरथ है और मां कौशल्या है वो मनु और शतरूपा जी का ही पुनर्जन्म थे, उनका दोबारा जन्म हुआ था। अब जब हम महाराज दशरथ के बारे में जानते हैं, महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनका जो राज्य था, सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए हैं वो सारे बहुत महान, बहुत चरित्रवान, अपने वचन के बिल्कुल पक्के थे। जैसा हमने सुना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि वो सभी अपने वचनों के बहुत पक्के थे। और उसी में ऐसे थे महाराज दशरथ। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, हवन यज्ञ सारे सत्कर्म वहां पर होते थे, समय पर बरसात होती थी, जितनी भी अच्छी चीजें हैं पूरे राज्य में थी। हर एक व्यक्ति, कोई गरीब नहीं था वहां पर, कोई भिखारी नहीं था, सभी लोग बहुत समर्थ थे, व्यापार बहुत अच्छा था, चारों तरफ सिर्फ खुशी खुशी थी महाराज दशरथ के राज्य में। लेकिन महाराज दशरथ की जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। महाराज दशरथ की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वो वृद्ध होते जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। और यही चिंता उनको बार बार सता रही थी कि मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है और कहीं मेरे साथ सूर्य वंश खत्म न हो जाए, क्योंकि वंश को चलाने वाला पुत्र तो घर में कोई हुआ नहीं। ये चिंता बार बार उनको सता रही थी और इसी चिंता के समाधान के लिए वो महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं, जो भगवान श्री राम के पूरा जो वंश है उनके कुल गुरु थे। शुरुआत में ब्रह्मा ने उनको आज्ञा दी थी भगवान श्री राम का या सूर्य वंश का कुल गुरु होने के लिए, और जो महर्षि वशिष्ठ उन्होंने ब्रह्मा को मना किया था कि मैं किसी बात पुरोहित नहीं बनना चाहता, मैं तो भगवान की पूजा करना चाहता हूं। तब ब्रह्मा ने उन्हें समझाया था कि जिस वंश में मैं तुम्हें पुरोहित बनने के लिए कह रहा हूं उसी वंश में एक दिन परमात्मा का अवतार होगा। जिनकी तुम पूजा करना चाहते हो, जिनकी भक्ति करना चाहते हो, उन्हीं का अवतार उस वंश में होगा, और तब तुम्हें उन्हें शिक्षा देने का भी समय मिलेगा और उनके साथ जीवन जीने का तुम्हें मौका मिलेगा, जो चीजें हजारों लाखों जन्मों के पश्चात भी बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती वो तुम्हें मिलेगी। तब जाकर महर्षि वशिष्ठ ने सूर्य वंश में पुरोहित होना स्वीकार किया था। तो जब दशरथ को संतान नहीं हुई, उन्होंने काफी जतन किया, उनकी 3 शादियां भी हो गई, तब वो जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास। और जाने के बाद पहले तो नतमस्तक होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ रूप दयाश्रु 4 चुपचाप गिराए चरणों में।
बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। कि मेरे 3 शादियां हो चुकी हैं, मैं वृद्धावस्था को जा रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई संतान नहीं हूं, मैंने पिता का सुख नहीं देखा, ऐसे तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा, मेरे वंश का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। महाराज मुझे चिंता बहुत सता रही है, इसका कोई समाधान बताइए। तब वो महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि जो मेरा शिष्य, क्योंकि वो तो सबको अपने पुत्र के समान मानते थे, कि ये तो बड़ा चिंतित है, और वो उनको क्या कहते हैं कि हे राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र तो वह ग्रह को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्रत है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्र ने नाम चलाया है। तो महर्षि वशिष्ठ समझाते हैं महाराज दशरथ को, और वो उन्हें बताते हैं कि राजन तुम चिंता क्यों करते हो, व्यक्ति को मरने के बाद तो चिता जलाती है, लेकिन एक जीवित व्यक्ति को चिंता जला देती है, उसको खत्म कर देती है। और तुम ये क्या पुत्र का जाप कर रहे हो, ऐसा कब है कि पुत्र ही वंश चलाता है, कौन से ग्रंथ में कहां ये लिखा हुआ है कि पुत्र नाम चलाता है। हर एक व्यक्ति को अपने हिस्से का यश, अपने हिस्से की प्रसिद्धि, अपने अच्छे कर्म खुद ही कमाने पड़ते हैं। तो मुझे इतिहास में कोई भी ऐसा इंसान बताओ जिसका पुत्र ने नाम चलाया। ध्रुव है, प्रहलाद है, और भी दूसरे जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने खुद भगवान की भक्ति की, खुद अच्छे कर्म किए, तब जाकर दुनिया उनको जानती है, उनके पुत्र की वजह से उन्हें नहीं जानती। तो तुम खुद जब अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा नाम चलाएगा, पुत्र कैसे तुम्हारा नाम चलाएगा। इस प्रकार वो दशरथ को समझाते हैं। लेकिन हम सभी समझते हैं कि एक संत महाजा करूंगा, इस तरीके से ऐसा करते करते ब्रह्मा जी परेशान हो गए। जिस भी व्यक्ति को बनाए वो कमंडल उठाए, भगवा धारण करे और पूजा के लिए चला जाए। जब ऐसा बार बार होने लगा तो ब्रह्मा चिंता में पड़ गए, कैसे तो दुनिया कैसे चलेगी। और वो चिंता में पड़े हुए गए भगवान विष्णु के पास कि हे महाराज, मैं जिस भी व्यक्ति को बनाता हूं वो तो कमंडल उठाता है और आपकी भक्ति के लिए चल देता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो इस दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया कैसे बनेगी। तो फिर भगवान विष्णु ने बनाई माया, जिसको बोलते हैं ना भगवान की माया। तो भगवान विष्णु ने माया की रचना की, और उस माया की रचना से सभी इंसानों में मोह की उत्पत्ति हुई, जो हमारे अंदर होती है संतान के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, धन दौलत के लिए, सुख सुविधा के लिए, नाम इज्जत शोहरत पैसे के लिए। फिर माया को रचाया भगवान ने, और माया की उत्पत्ति के बाद जब फिर ब्रह्मा ने इंसान को बनाया तो माया के फेर से उसने भगवान की भक्ति का त्याग कर दिया। भगवान की भक्ति से पहले उसने अपना परिवार, अपना जीवन, इन चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। तब इस सृष्टि का संचालन शुरू हुआ, तब सृष्टि ने शुरू किया इसकी जो ये गति है या प्रगति है ये होना शुरू। तो इसलिए माया भी जो है, जो हमारे अंदर मोह होता है अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पैसे, ये भी भगवान का ही दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर ज्यादा किसी के कम, ये सब भी परमात्मा की लीला। और इस सृष्टि रूपी सागर को चलाने के लिए ये सब जरूरी है, क्योंकि अगर सभी लोग साधु संत हो जाएंगे तो भी दुनिया कैसे चलेगी, कभी न कभी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये सब चीजें क्या है, जरूरी हैं। अब महाराज दशरथ तो उनको तो पुत्र चाहिए था। अब जब उनको वशिष्ठ जी ये समझा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये गुरु है और गुरु से वाद विवाद अच्छा नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने गुरु से कोई विवाद नहीं किया। अब इसमें एक और बात जो हमारे समझने के लिए भी है, वास्तविकता में समझने के लिए है, वो क्या है कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको समझाया था कि भाई अगर पुत्र को पुत्र, जैसे हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये दोनों ही लाइनें हमने बहुत बार सुनी है और पढ़ी है, और यही चीजें महर्षि वशिष्ठ भी समझा रहे थे दशरथ को। अगर हम इसमें समझें तो ये इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा पुत्र या हमारी जो संतान है, लड़का है या लड़की है, अगर वो कुपात्र है, वो अच्छे हैं, तो भी हमें धन का संचय करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो योग्य है, उसमें क्षमता है, उसमें गुण है, तो अपने लिए धन का संचय वो सारी चीजें खुद ब खुद कर लेगा। हम क्यों उसके लिए पीछे पागल हो। और अगर हमारी संतान योग्य नहीं है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसका जो संगत है वो अच्छी नहीं है, उसमें कुबुद्धि है, उसके दुष्ट विचार है, तो फिर आप उसके लिए कितना भी धन जोड़ दो, वो सारे को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और उसको फिर भी सुख नहीं मिलेगा। न वो अपने माँ बाप को सुख देगा और न वो खुद सुखी हो सकता, क्योंकि सुखी होने के लिए जरूरी है हमारी बुद्धि का शांत होना।
ठीक है, जब तक वो नहीं होगी तब तक सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। सुख हमारे अंदर, जब तक हम अंदर से संतुष्ट नहीं है तब तक सुख हमारे आसपास भी नहीं आएगा। सुख के लिए अंदर का संतोष जरूरी। और अगर, तो यही चीज वो समझा रहे थे महर्षि वशिष्ठ कि अगर तेरा पुत्र दुष्ट हुआ तो फिर तू क्या करेगा, तो फिर तेरा कैसा नाम चलेगा, वो तो तेरे वंश का नाम डुबो देगा। ठीक है, तो तुझे अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, तू अच्छे कर्म कर, तेरे लिए सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन अब महाराज दशरथ तो महाराज दशरथ थे, या उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही होता। लेकिन उन्होंने ये समझाने के बाद भी भगवान वशिष्ठ के, महर्षि वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए और उन्हें बोला, नहीं महाराज, मेरा वंश चलाने के लिए कोई संतान तो होनी चाहिए, मैं आपके चरणों से नहीं उठूंगा, आप मेरा कुछ न कुछ निवारण करें। यहां से भी हमें एक बात समझने की जरूरत होती है, ठीक है, कि जो याचक होता है, जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं, तो इसीलिए जब हम परमात्मा से मांगते हैं तो हमारा जो है वो स्वभाव क्या होना चाहिए, मांगने का होना चाहिए। आज के समय में कई बार ऐसा होता है, जब हम परमात्मा के किसी मंदिर में जाते हैं या किसी हवन पे, पूजा पाठ में, जागरण में, हम कहीं पर भी जाते हैं, तो कई बार ये होता है कि मैंने 500 रुपए चढ़ाए, मैंने 1000 रुपए चढ़ाए, मैंने सोने का छत्र चढ़ा दिया, मैंने चांदी का ये दे दिया, मैंने ये किया। लेकिन ये जो हमारी सोच है गलत होती है, क्योंकि देने वाले हम कौन है, देने वाला कौन है? हमारे पास जो वो देने के लिए जो वस्तु है, हम जो परमात्मा को दे रहे हैं, वो हमारे पास कहां से आई? वो परमात्मा की ही दी हुई वस्तु है। और जब हम मन में खुद एक घमंड लेकर परमात्मा के सामने नतमस्तक होते हैं कि हे भगवान, मैं आपको सोने का छत्र चढ़ा रहा हूं और आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें, तो आपने भगवान से मांगा नहीं, आपने तो क्या किया है, व्यापार किया है भगवान से। और भगवान कभी भी व्यापार नहीं करता। ईश्वर जो है परम पिता परमेश्वर, वो एक व्यापारी नहीं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे लिए एक पिता के समान, एक अच्छे दोस्त के समान है, ठीक है, वो हमारे व्यापारी नहीं। और परमात्मा के पास कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी चीज मांग रहा हूं, ये छोटी बड़ी कोई भी चीज क्या परमात्मा दे पाएंगे? क्या आप लोग या हम लोग परमात्मा की शक्ति का अनुमान भी लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। हम उनकी शक्ति के एक अंश का भी अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कितना है। भगवान ने तो मतलब है मांगने के लिए तो इतना है कि जब वो देने पर आए तो अलग से लोक भी दे देते हैं, पूरा सौरमंडल अलग बना सकते हैं किसी के लिए कि ये पूरा लोक ही आपको दे दिया। और ऐसे कितने भगत हैं जिन, आपने सुना होगा महर्षि मार्कंडेय ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा था कि हे महाराज, मैं प्रलय देखना चाहता हूं कि प्रलय कैसे आती है, आप कैसे पूरी धरती का विनाश करते हो। तो भगवान ने उनको प्रलय दिखाए थे, उनके लिए अलग लोक का निर्माण कर दिया और उनको दिखाया, देखो प्रलय ऐसे होती है। तो भगवान को भक्ति चाहिए, व्यापार नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा मन सही है तो आप भगवान से कुछ भी मांगोगे तो वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन मांगने का भाव होना चाहिए कि हम भगवान मन से मांग रहे हैं। जिस समय आप संपूर्ण समर्पण मन से करोगे परमात्मा को और उनसे कोई चीज मांगोगे तो वो आपको जरूर मिलेगी, हमेशा मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। और दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो परमात्मा हमें न दे पाए, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। उनके पास दुनिया की हर चीज असीमित मात्रा में है, किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं है। वो जिसको चाहे, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, और एक व्यक्ति को इतना दे सकते हैं कि वो उसको संभाल ही ना पाए। तो ये चीज इसलिए हमारा सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित। जब हम पूजा करते हैं तो समर्पित होकर ही करनी चाहिए। मन में अगर हम अहंकार लेकर उस पूजा में बैठे हैं तो उस पूजा में बैठने का कोई फायदा नहीं होता। तो अब जब भगवान वशिष्ठ से महाराज दशरथ याचना कर रहे थे तो वशिष्ठ जी भी समझ गए कि वे दशरथ को पुत्र चाहिए। और उनको वैसे, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ भी तर्कदर्शी थे, उनको सब पता ही था, इसलिए वो समझा रहे थे। तो वो उनको कहते हैं, कोई नहीं राजन, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, जिसका नाम उन्होंने बताया पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। कि आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ के बाद जो प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद जब आप अपनी रानियों को खिलाओगे तो उससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और आपका वंश चलेगा। तो महाराज दशरथ बोलते हैं कि भगवान, देरी किस चीज की, क्या चाहिए, मतलब उस यज्ञ के लिए क्या चाहिए? और एक चीज हमारे पास है, आप हो,
हमारा पूरा जो प्रदेश है धन धान्य से संपूर्ण है, जो बलिदान चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं अपना पूरा राज्य भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति होती है तो आप बताइए क्या करना है, मैं आज ही ये यज्ञ करना चाहूंगा। तो वो अपनी इच्छा जताते हैं। लेकिन फिर महर्षि वशिष्ठ उन्हें कहते हैं कि ये यज्ञ मैं नहीं करवा पाऊंगा, इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के वो श्रृंगी ऋषि, वो इसका पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा सकते हैं। तो फिर दशरथ जी कहते हैं तो आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, देर किस बात की है, उनको आप बुलाइए और उनको जो दक्षिणा जो चाहिए होगा मैं उनको दूंगा और आप उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। तो महर्षि वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि श्रृंगी ऋषि ठीक है वो ऐसे नहीं आएंगे। राजन इच्छा तुम्हारी है, पुत्र तुम्हें चाहिए, तुम एक याचक हो, अगर एक राजा की तरह उसके दरबार पे जाओगे और एक राजा बनकर उन्हें बुलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक याचक बनकर उनके पास जाओ तो हो सकता है वो तुम्हारी याचना को मान ले और इस यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार कर ले। तो उसके बाद महाराज दशरथ अपने तीनों रानियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, अपनी सेना के साथ नंगे पैर अयोध्या से हिमालय पर्वत तक जाते हैं जहां श्रृंगी ऋषि का वास, ठीक है। और वो उनको जाकर याचना करते हैं कि हे प्रभु मैं मतलब इस वंश में हूं, हमारे वंश में सभी बड़े महाप्रतापी राजा हुए हैं और हमारा वंश हमेशा से लोगों के अच्छे के लिए काम करता आया है, हमने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, हमारे वंश में हमने कभी पाप नहीं कमाया, हमने हमेशा पुण्य ही किया है। लेकिन अब मुझे ये डर है कि ये वंश कहीं मेरे साथ खत्म न हो जाए, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें और मुझे पुत्र की प्राप्ति और मेरा वंश ऐसे ही चलता रहे। ऐसा कहकर महाराज दशरथ ने उनके चरण पकड़ लिए ऋषि के। जब ऋषि के उन्होंने चरण पकड़े और ऋषि ने उनके बारे में समझा तो ऋषि ने उनको कहा कोई नहीं राजन, मैं आपके यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार करता हूं। और फिर उस समय वो यज्ञ का मुहूर्त, उसकी तिथि देखते हैं और महाराज दशरथ को यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार करके उन्हें बोलते हैं कि मैं जरूर आऊंगा इस तिथि को, और उनको जो जो तैयारियां करनी थी उन सब का विवरण देते हैं कि आप ये तैयारियां कीजिए, ये सामग्री, ये सारा सामान है चाहिएगा, फिर उसके बाद हम यज्ञ करेंगे। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राज दुलारे कौशल
जैसे ये है। अब हम ऋषि श्रृंग के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, वो कौन थे। तो जो ऋषि श्रृंग है वो भी वांडर मुनि के पुत्र थे और उनके पिता ने उनको जन्म लेते ही अपनी माता से अलग कर दिया और वो उनको अपने साथ आश्रम में ले गए और उन्होंने कभी भी किसी नारी को देखा ही नहीं। ऋषि श्रृंग ने कभी भी किसी नारी को देखा ही नहीं था। वो जवान हुए, बड़े हुए, भक्ति में ही लगे रहे, उन्होंने कभी भी किसी महिला को नहीं देखा था। उन्होंने अपनी माँ को भी कभी नहीं देखा। एक समय की बात है, जैसे महाभारत में आता है ना, महाराज जो कर्ण है वो अंग देश के राजा थे। तो उसी अंग देश में बहुत पहले त्रेता युग में, ठीक है, रोम एक राजा थे, राज करते थे। तो उस राज्य में अकाल पड़ा। महाराज का नाम था रोमपाल। तो उनके राज्य में अकाल हुआ, बरसात होना बंद हो गई, वो बिल्कुल गरीब स्थिति में आ गया, उनके राज्य का बुरा हाल हो गया। तो उन्होंने अपने सारे मंत्रियों और ऋषियों को सबको बुलाया कि भाई मैंने यज्ञ भी करवा लिए, मैंने हवन भी करवा लिए, मैंने सब कुछ करवा लिया, सारे धर्म पुण्य करके देख लिए, लेकिन मेरे राज्य में बरसात नहीं हो रही। ऐसे तो सभी लोग मर जाएंगे और मेरे पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा। तो उनके जो ऋषि थे उन्होंने उनको सलाह दी कि भाई आप है ना जो श्रृंग ऋषि हैं उनको अपने राज्य में बुलाइए। अगर वो यहाँ आएंगे तो महाराज इंद्र की मजबूरी होगी कि उन्हें आपके राज्य में बरसात करनी पड़ेगी। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं उन्हें बुलाऊं कैसे। तो ऋषि उनको वो बताते हैं कि उन्होंने आज तक कभी किसी नारी को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दीजिए, ठीक है, और वो यहाँ आ जाएंगे। फिर उनको बुला, उनकी पुत्री का नाम था शांता, ठीक है। अगर हम एक जाते हैं हिमाचल में एक जगह शांता का मंदिर भी है और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि जो शांता है वो भगवान श्री राम की बहन थी। कुछ जगह ऐसा माना जाता है, लेकिन वो भगवान श्री राम की बहन नहीं थी और रोमपाद की कन्या थी, उनकी पुत्री थी। तो जब कोई भी श्रृंग ऋषि को जाने के पास नहीं जाता उनको लाने के लिए और राजा को चिंता होती है, तो फिर शांता खुद कहती है कि मैं उनको यहाँ पर लेके आऊंगी आपके राज्य। तो फिर वो वन में महर्षि के पास जाती है और अपनी याचना से, अपनी भक्ति से उनको प्रसन्न करती है, उनके साथ विवाह करती है और फिर शांता उनको रोमपाद के राज में लेके आते हैं। उनको आने से जैसे वो उनकी सीमा में कदम रखते हैं तो उन्हें कदम रखने से ही वहां पर बरसात शुरू होती है। इंद्र महाराज को वहां पर बारिश करनी होती है और धीरे धीरे महाराज रोमपाद का जो सारा शासन था, पूरा साम्राज्य था, वो धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। वो बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। तो ये थे महाराज श्रृंग ऋषि, जो कि बहुत विद्वान और बहुत ही अच्छे आचार्य थे। तो वो भगवान मतलब महाराज दशरथ के घर पर हवन के लिए आने को बोलते हैं। तो फिर वो निर्धारित तिथि पर महाराज दशरथ के घर पर आते हैं और वहां पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करते हैं। जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करते हैं, तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब संपूर्ण होता है तो उसकी पूर्ण आहुति के बाद वहां से निकलते हैं महाराज अग्निदेव। तो वहां से अग्निदेव प्रकट होते हैं, अपने हाथ में एक खीर का कटोरा लेकर वो वहां पर प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद वो महाराज दशरथ को बोलते हैं कि हे महाराज, ये प्रसाद आप अपनी रानियों को खिलाओ तो आपको संतान जरूर होगी। और ऐसा उनसे वो खीर का प्रसाद ग्रहण करके महाराज दशरथ बहुत खुश होते हैं और वो तुरंत अपने महल में आकर अपनी तीनों रानियों को बुलाते हैं और वो उसके दो भाग करते हैं। आधा हिस्सा महारानी कौशल्या को देते हैं और उसका आधा हिस्सा देते हैं महारानी कैकेयी। फिर महारानी कैकेयी और महारानी कौशल्या अपने मिले हुए हिस्से के दो दो भाग करती हैं। एक एक भाग वो दोनों खुद ग्रहण कर लेती हैं और उनका एक एक भाग देती हैं वो सुमित्रा को। तो सुमित्रा को दो भाग मिले थे, इसलिए हमें पता है कि महारानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब एक कथा ऐसे भी आती है, रामायण में तो लिखी हुई नहीं है, वाल्मीकि रामायण में तो लिखित नहीं है ये, लेकिन एक और मैंने रामायण की पुस्तक पढ़ी थी
उसमें ये चीजें लिखी गई थी। ये महर्षि वाल्मीकि या तुलसी रामायण में नहीं लिखा गया है, लेकिन एक और रामायण है वहां पर लिखा गया है। तो उसमें ऐसा लिखते हैं कि जब कैकेयी प्रसाद ग्रहण कर रही थी तो कैकेयी के मन में अहंकार आता है, प्रसाद को लेकर उसके मन में आदर भाव उत्पन्न नहीं होता, और इससे भगवान शिव बहुत नाराज होते हैं। और भगवान शिव जब इस बात से बहुत नाराज होते हैं तो भगवान शिव की माया से एक चील उनकी हथेली से उस प्रसाद को उठा ले जाती है, और जब वो उस प्रसाद को उठा ले जाती है, ठीक है, और तो महारानी कैकेयी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत दुखी होती है। और फिर महारानी कैकेयी को दोबारा सुमित्रा और कौशल्या अपने प्रसाद से कुछ अंश देते हैं। अब कौशल्या माँ ने दोबारा अपने प्रसाद से उनको अंश दिया था कैकेयी को, इसलिए जो भरत है माना जाता है कि उनमें उनको अंदर राम को लेकर इतना ज्यादा स्नेह था, क्योंकि वो राम का ही प्रतिरूप थे। जैसा हमें पता है कि भगवान लक्ष्मण जो है वो शेषनाग का अवतार थे, लेकिन आप ये कहीं नहीं पढ़ोगे कि भगवान जो भरत है वो किसका अवतार थे। तो इसलिए उनको माना जाता है कि वो राम का ही रूप थे, ऐसा हम लोग मानते हैं। अब जो चील उनके हाथ से प्रसाद लेकर गई, उस प्रसाद का क्या हुआ, ठीक है। तो क्या है, जो माता अंजना है जिनको हम भगवान हनुमान की मां मानते हैं, तो वो भगवान शिव की पूजा कर रही थी, और वो बहुत सालों से भगवान शिव की पूजा करके उनसे हर रोज सुबह यही मांगती थी कि हे भगवान, मुझे आपके जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव से उन्होंने भगवान शिव के जैसे ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई बहुत बार। तो भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं, और जो चील वो प्रसाद लेकर गई थी महारानी कैकेयी के हाथ से, तो जब वो सुबह सुबह पूजा कर रही थी माता अंजना, तो जब वो भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं तो वो जो प्रसाद है चील भगवान शिव की प्रेरणा से उनके हाथ में गिराती है। और जो महारानी जो अंजना माँ थी, उनको ये लगता है कि भगवान शिव का प्रसाद है, भगवान शिव ने दिया है, और वो उसको भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती है। और जब वो उस प्रसाद को ग्रहण करती है, क्योंकि वो तो यज्ञ का प्रसाद था, उनसे उनको गर्भ होता है, और गर्भ से 9 माह पश्चात भगवान हनुमान का जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। अब ये चीज वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण में तो नहीं लिखी गई, क्योंकि देखो हम सबसे जो शुद्ध रामायण हम मानते हैं, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, वो तो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण। इन दोनों में तो ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन एक और रामायण थी, क्योंकि अब जब मैं ये सुना रहा हूं तो मैं घर पे 6-7 रामायण की अलग अलग जो पुस्तकें हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा माना जाता है 300 से ज्यादा अलग अलग वर्जन, अलग अलग तरह की रामायण है जो हमारे देश में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है और सुनाई जाती है। ये है ऑथोराइज्ड, जिसको हम बोलते हैं मान्यता प्राप्त, जिसको साधु संतों ने, योगियों ने मान्यता दी है कि ये रामायण सही है, जिसको मानते हैं। तो ऐसी 300 से ज्यादा अलग अलग तरह की रामायण हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित है, उसको पढ़ा जाता है और उसको सुना जाता है। तो उसमें से एक रामायण में ये भी लिखा गया है कि ऐसे भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, वाल्मीकि रामायण में नहीं। अब जब प्रसाद चारों अब जब हम हनुमान जी का प्रसंग आएगा किष्किंधा कांड में, तो भगवान हनुमान के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानेंगे। अभी हम भगवान राम का जन्म, क्योंकि हम बाल कांड पढ़ रहे हैं, तो भगवान राम के बारे में ही हम जानेंगे। तो जब चारों रानियों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो चारों रानियों को प्रसाद ग्रहण करने के कुछ समय पश्चात उनको गर्भ हुआ, और चारों रानियां गर्भवती हो। गर्भवती होने के बाद 9 माह के पश्चात उनको पुत्र की प्राप्ति। अब जब कौशल्या मां गर्भवती हो और उनको जिस समय पुत्र हो रहा था, उस समय उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। और ये हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर में ऐसा माना जाता है डॉक्टरों के हिसाब से भी कि हजारों हड्डियां एक साथ टूट जाएं, तो उनसे जितना दर्द होता है एक बच्चे के जन्म पे एक माँ को उतना ही दर्द होता है कि जैसे हजारों हड्डियां एक साथ शरीर की टूट रही हो, चटक रही हो। तो ये एक बहुत पेनफुल है बच्चे को जन्म देना। और आज के समय में हम देखते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म के लिए इतना कष्ट सहती है, ये तो हमने वैसे भी जानते हैं कि खुद बच्चे को सूखे में सुलाएगी और खुद से गिल्ले बिस्तर पे लेट जाए, और उसके बाद फिर बच्चा जब बड़ा होता है और वो बोलना सीखता है और अपने बोल की ताकत को अपनी माँ को दिखाता है, तो वो कितनी गलत चीज होती है कि मेरे को अगर बोलना आता है और मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करता हूँ
तो मैं अपनी ऊंची आवाज, आमतौर पर जो हमारे समाज में जो बच्चे हैं अब वो अपनी ऊंची आवाज का सबसे पहला प्रयोग किसके ऊपर करते हैं? अपनी माँ पर ही करते हैं। कि जब वो बच्चा को, क्योंकि छोटा हो गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू होगा, वो अब स्कूल में नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि पता है जैसे चिल्ला होगा अध्यापक उसको 2 थप्पड़ लगा होगा। ठीक है, पापा के सामने नहीं चिल्ला होगा, पता है पापा के सामने चिल्लाया तो वो भी थप्पड़ लगा होगा। तो वो अपनी जो चिल्लाहट है, अपना गुस्सा है, वो किसके ऊपर निकालता है? अपनी माँ के ऊपर निकालता है। और ये कितनी गलत चीज है। ऐसा मैंने पिछली बार भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। इसकी जो ये जो होता है, इसमें बच्चे का भी पूरा दोष नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट हमारा भी दोष होता है कि हमने बच्चे को उस तरह से शिक्षा नहीं दी जिस तरीके से बच्चे को बचपन में शिक्षा देनी चाहिए। आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, जैसा ही बच्चा थोड़ा सा बोलने लगा, उसको थोड़ा सा चलना आया, 2.5 से 3 साल का, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दो, उसको सिखाओ इंग्लिश, क्योंकि वो और कुछ सीखे ना सीखे, माता पिता को गाली देता है तो देता रहेगा, बस उसको इंग्लिश आ जाए। ये जो एक लालसा और ये दौड़ है, ये चीज पहले ऐसी चीजें नहीं होती। पहले है ना, मतलब माँ बाप के सामने उल्टी आवाज में बात करना। अगर हम लोग हमारे उसमें आएंगे ना, यानी जो हमसे भी बड़े हैं आप लोग, यानी जो मेरे माता पिता की उम्र के हैं, आप अगर अपना जीवन सोचोगे तो आपने कभी भी अपने बड़ों के साथ घर में बदतमीजी करी नहीं होगी, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी। आप लोगों के समय में तो शिक्षा थी ही नहीं, फिर भी हमने कभी भी अपने बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं की। और अगर कभी कोई कर देता था तो दूर दूर तक दूसरे गांव में बात चलती थी कि उनके बच्चे ने ना अपना माँ बाप आकर सीधा जवाब दे दिया, अपना हरियाणवी में बात लगा रहा है, खड़ा जवाब दे दिया। ये इतने बड़े अपमान की बात मानी जाया करती, क्योंकि ये चीज होती ही नहीं थी। लेकिन अब ये हर घर में हो रहा है। शिक्षा बढ़ रही है लेकिन संस्कार घट रहे हैं। तो इसका दोष किसका है? इसका दोष सिर्फ स्कूल का नहीं है, क्योंकि स्कूल तो शिक्षा दे रहा है। ये संस्कार, पहले जब स्कूल ही नहीं थे तो तब तो ये चीजें नहीं होती थी, क्योंकि संस्कार स्कूल से पहले जो संस्कार है वो घर पे मिलते हैं। और वो संस्कार देने की जो जिम्मेवारी होती है वो माँ बाप, दादा दादी, चाचे ताऊ और जो बड़े हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। हम अपनी जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे छुप रहे हैं। इसलिए संस्कारों का जो अभाव है हमारी युवा पीढ़ी के अंदर आता जा रहा है धीरे धीरे। और अगर हम नहीं सुधरे तो ये चीज ऐसे ही रहेगी। हम फिर बाद में जब शिकायत करते हैं कि जी बेटा और बहू तुम्हारी सेवा को क्या करते, क्यों करेंगे? उनको सेवा का संस्कार मिला ही नहीं, उन्हें वो संस्कार मिला ही नहीं, सेवा का संस्कार। उन्हें तो संस्कार मिला अंग्रेजी बोलने का, कंप्यूटर चलाने का, मोबाइल चलाने का। तो जब कंप्यूटर का मोबाइल का संस्कार मिला है तो कंप्यूटर तो चलाओगा बढ़िया डाल, मोबाइल भी चलाओगा 2-2 घंटे 6-6 घंटे। उसने यो संस्कार मिला है नहीं माँ बाप के, माँ बाप की कैसे सेवा करनी चाहिए, तो वो कैसे सेवा करें? क्योंकि जो हम सीखेंगे वही तो करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि केमिस्ट्री पढ़ा दो, मैं पढ़ाता हूँ, क्या आप लोग पढ़ा पाओगे? कोई मेरे को बोला मास्टर जी को तड़कत है ना गणित पढ़ाने लग जाओ, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? क्योंकि मैंने गणित सीखा ही नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? आप लोगों ने केमिस्ट्री कभी सीखी है नहीं तो आप वह चीज पढ़ाओगे कैसे? आपने, जैसे मेरी माताएं हैं, अगर वो चाहें उनसे खाना बनाने के लिए बोला जाए तो बड़ा अच्छा बनाएंगे, क्योंकि वो चीज उन्होंने बचपन से सीखी है। तो जब संस्कार बच्चा सीखेगा ही नहीं, माँ बाप का महत्व सीखेगा ही नहीं, वो शिक्षा उसको मिलेगी नहीं, तो बच्चा वो चीज करेगा कैसे? तो जो उसको बचपन में से जब सीखना चाहिए था तो उसको ज्ञान नहीं मिला, तो वो ज्ञान देना हमारी जिम्मेदारी है। हर एक शिक्षा से पहले, पुस्तक की शिक्षा से पहले संस्कार की शिक्षा जरूरी है। ये बात हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। ये चीज अच्छी है, ये चीज आप लोग भी समझें। तो चारों रानियां गर्भवती हुई। जब मां कौशल्या को इतना ज्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो बहुत कष्ट में थी, तो उस समय भगवान विष्णु उनको चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं और वो उनको पुकारते हैं मां कहकर। तो कौशल्या मां उनको देखकर हैरान रह जाती है, वो हाथ जोड़ती, ठीक है, और उनके आसपास जो दासियां खड़ी थी उनको बोलती हैं कि भगवान आए हैं, उनके चरण स्पर्श करो, उनकी आरती उतारो, उनका आदर सत्कार करो, मैं नहीं उठ सकती। तो बोलते कहाँ है? चारों तरफ देखते हैं सभी, वो जो दाई थी वो भी, सारी दासियां, वो हर तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते।
ठीक है, फिर वो कहते नहीं ये तो रहे, ये मेरे सामने ही तो है, ये खड़े, इनकी आरती करो, ठीक है, भगवान का सत्कार करो, इनका भोग लगाओ, यहीं तो खड़े हैं। फिर बोलते हैं कि महारानी जी आपको वहम हुआ, आप बहुत कष्ट में हो, आप बहुत तकलीफ में हो, क्योंकि आपको संतान होने वाली है आपकी, इसलिए आपको भ्रम हो गया है, ठीक है, इसलिए आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप उनकी भक्ति करते हो, तो भक्ति की वजह से आपके मन में इस समय भगवान का ध्यान है इस कष्ट से मुक्ति के लिए, तो इसलिए आपको भगवान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ परमात्मा या भगवान विष्णु नहीं। तो जो बार बार कहती, तब भगवान विष्णु को बोलते हैं माँ मैं किसी और को दिखाई नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाई दूंगा, और आप ही मुझे सुन सकते हो, आप ही मुझे देख सकते हो, यहाँ कोई और मुझे देख या सुने नहीं सकता, ठीक है। फिर वो उन्हें उनके पूर्व जन्म की याद दिलाते, पिछले जन्म की, कि माँ तुम याद करो कि तुमने अपने पूर्व जन्म में, जब तुम शत्रुपा थी और मेरे पिता दशरथ, ठीक है, महाराज मनु थे, तो उस समय आप लोगों ने मेरी तपस्या की थी, और तपस्या में मुझसे वरदान मांगा था, पुत्र रूप में आप मुझे पाना चाहते थे। अब उस वरदान के पूरा होने का समय आ गया है, अब कुछ ही देर के बाद मैं पुत्र रूप में आपके यहाँ पर जन्म लूंगा, आपके सभी कष्टों का निवारण होने वाला है। तो ये उनको समझाते हैं भगवान विष्णु, और उनको साथ में यही बताते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ से अंतर ध्यान होऊंगा, आपको ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये याद नहीं रहेंगी, क्योंकि अगर आपको ये चीजें याद रही तो आप अपने पुत्र में भगवान को देखोगे, और मैं जो माँ का स्नेह आपसे चाहता हूं वो कभी आप मुझे दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा ही करते रहोगे। तो ये जो मैं आपको ज्ञान बता रहा हूं, जैसे ही मैं यहाँ से अंतर ध्यान होऊंगा, आप ये सब चीजें भूल जाओगे, क्योंकि मैं आपको माँ के रूप में पाना चाहता हूं, मुझे आपका स्नेह चाहिए, इसलिए ये चीजें आप भूल जाओगे। ये कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं, माता कौशल्या सारी चीजें भूल जाती है, उसको कुछ भी वो चीजें याद नहीं रहती। जय श्री राम। जय श्री राम। संजय शर्मा जी चले गए, उनकी बड़ी इच्छा थी आप गाना सुनने की। अच्छा कोई राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, मैं सूर्य
इसके बाद भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान राम का जन्म होता है मां कौशल्या के घर पर। अब भगवान राम का जो जन्म हुआ उस समय वाल्मीकि रामायण में सभी ग्रह और नक्षत्रों के बारे में लिखा गया कि कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र कहां हो रहे कैसे विद्यमान थे, पूरी ग्रह स्थिति के बारे में लिखा गया। वो ग्रह स्थिति क्या थी कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो 12वां मास होता है हमारा, जो हम अपने देसी सिस्टम में काउंट करते हैं, तो उसमें 12वां मास में चैत्र का मास था। शुक्ल पक्ष की नवमी को,
शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि जो होती है और चैत्र मास में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। ठीक है, उस समय नक्षत्र जो था वो था पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र था, करक लगन था और उसी लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति जी भी विद्यमान थे और पांचों के पांच ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। अब जब ये स्थिति अगर हम आज के समय के शारदे बरनी पवन सुत धीर